नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 18वें दशक के 8वें समास में बताया गया है कि अनेक लोगों ने अपने अपने विचार से अनेक तरह की मूर्ति बनवा ली, तीर्थ बनवा लिए, अवतारों और ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर बनवा लिए, पर जो खुद के अंदर झांकता है और अंतरात्मा का अनुभव करता है वही ज्ञानी बन जाता है। इसके लिए वो सत्संग करता है, गुरु को कुछ संदेह पूछकर दूर करता है, सोच समझकर साधन करता है, सबके अंतरात्मा को जान जाता है, अभिमान छोड़ देता है, वही ब्रह्म रूप हो जाता है। आप चैनल पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 18 समास 8 अंतर्देव निरूपण। ईश्वर कहाँ पता ना चलता, कौन है वो पता न चलता। ईश्वर बहुत ये कहते पर सच्चा कौन सा पता न चलता। इसलिए विचार करना है, विचार से ईश्वर ढूंढना है। अनेक ईश्वरों के झंझट में ना पड़ना ही अच्छा है। तीर्थ क्षेत्र के ईश्वर जैसी धातु की मूर्ति बनवाई, इस कारण से ईश्वरों की संख्या बढ़ती चली गई। तीर्थ क्षेत्र के ईश्वर अनेक मूर्तियों की जड़ होते। अनेक ऐसे तीर्थ क्षेत्र दुनिया में पाए जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र का देव किसी पाषाण का बना होता है, उसकी जड़ खोजो तो किसी अवतार में पाई जाती है। अवतारी देव देह में आकर अपना काम कर चले गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश उनसे भी बड़े समझे गए। इन तीनों देवों पर सत्ता अंतरात्मा की चलती है। सच पूछो तो वो ही करता, वो ही भोगता होता है। युगों युगों से एक ही ईश्वर काम तीनों लोकों में करता। वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णन जगह जगह पाया जाता। अंदर का ईश्वर छोड़ के सब यात्रा करने चल पड़ते हैं। सच्चा ईश्वर पहचाने बिन तकलीफें बहुत झेलते हैं। तीर्थ यात्रा से वापस आ फिर सब सोचने लगते हैं। तीर्थों में पत्थर और पानी सिवा कुछ ना था लगता है। ये सच्चा है तो फिर तीर्थों में जाकर क्या करना है। इधर उधर घूमने से लाभ तो कुछ ना होता है। ये विचार सूझे तो फिर वो सत्संग शुरू कर देता है। इसी मार्ग से बहुतों को ईश्वर दर्शन हो जाता है। ये विवेक की बातें हैं, विवेकी ही पहचानते हैं। ना समझ विवेकहीन होते जो भ्रम में ही फंस जाते हैं। जो खुद के अंदर झांकता है सूक्ष्म ज्ञान पा लेता है। जो दृश्य विश्व ही देखता है वो सब समझ न पाता है। विवेकी समझदार जो है वे अपने ही अंदर देखते हैं। संत हमेशा लोगों को यही बात सिखलाते हैं। विवेक सहित श्रद्धा कर होना आवश्यक होता है। अविवेकी श्रद्धालु व्यक्ति प्रतिमा को ईश्वर मानते हैं। सोच समझ कर साधन कर जो अंदर देखा जा करता है।
ऐसा व्यक्ति अशाश्वत तत्व छोड़ ब्रह्म तक जाता है। जिस जिसको नाम रूप होता सारा नष्ट हो जाता है। अशाश्वत छोड़ परे गए तो पर ब्रह्म मिल जाता है। अनुभव बिन जो भी करता वो सारा नष्ट हो जाता है। कर्म के चंगुल में फंसकर तड़प तड़प मर जाता है। सूक्ष्म रूप में गए बिना अनुभव प्रत्यक्ष न मिलता है। कर्म का बंधन छोड़े बिन दुख भी कम ना होता है। कर्म से अलग होना है तो भगवत भजन क्यों करना है। विवेकी ये बात समझते मूर्ख समझ ना पाते हैं। कर्म सगुण दृश्य स्थूल है देहाभिमान भी सगुण ही है। उपासना से सगुण क्षीण कर निर्गुण में प्रवेश पाना है। ईश्वर जग में हर एक जगह तो सगुण उपासना करनी है। सगुण उपासना करने पर निर्गुण का मार्ग खुल जाता है। नाम रूप को खोज खोज मूल माया तक जाना है। वहाँ पहुँचते ही हमको निर्गुण की प्राप्ति होती है। उपासना के आखिर में अभिमान समाप्त हो जाता है। तब दृश्य से छुटकारा पाकर वो ब्रह्म रूप हो जाता है। अंतःकरण एकाग्र करके विवेक की दृष्टि रखनी है। नित्यानित्य विवेक श्रवण से जगदोद्धार हो जाता है।